हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं हूं आपकी होस्ट, दोस्त और इंग्लिश एजुकेटर मिस मिस्टी। और मैं आप सबका स्वागत करती हूं ऑनलाइन एजुकेशनल यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ बुक ब्रिज पर। बच्चा पार्टी, जैसा आप सबको पता है कि आज वेंसडे है और हम हर वेंसडे को लिटरेचर करते हैं। पता है ना आपको? आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में देख लेना तो आपको हमारे शेड्यूल्स का पता लग जाएगा कि हम कौन से डे कौन सा टॉपिक जो है वो डिस्कस करते हैं। तो वेंसडे को हम क्या करते हैं? लिटरेचर करते हैं। ठीक है, आप देख रहे हो मौसम चेंज हो रहा है। ठीक है, तो मौसम चेंज हो रहा है और अभी ना बहुत ज़्यादा आप क्या देखोगे? स्मोक है। ठीक है, स्मोक है। ठीक है, पंजाब में पराली जला रहे हैं, हरियाणा में पराली जला रहे हैं। मैं एक बात पहले बता देती हूँ, आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जाम्पल, डजंट मीन कि आई एम टारगेटिंग पंजाब हरियाणा कुछ भी। ठीक है ना, बस मैं आपको बता रही हूँ कि जो पराली जलाते होते हैं ना, उसकी वजह से स्मोक जो है हर जगह फैल जाता है। ठीक है, और मौसम ऑलरेडी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने कहा कि बदलते हुए मौसम के साथ कोई ऐसी पोएम करी जाए जिसमें थोड़े बदलते हुए मौसम का जिक्र भी हो। तो मैंने जो है फाइनली डिसाइड किया कि हम क्या करते हैं, कार्ल सैंडबर्ग की जो पोएम है जिसका नाम है फॉग, आज मैं ये पोएम आपके साथ डिस्कस करती हूँ। और ये जो पोएम है बच्चा पार्टी, ये हमारे 10th क्लास की सीबीएसई, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के सिलेबस में भी है। तो 10th क्लास के बच्चे जो भी एग्जाम दे रहे हैं सीबीएसई का, वो भी हमारी इस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो भाई आपको तो कहने की जरूरत ही नहीं है, सारी लिटरेचर आपकी है, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, चलिए फिर बिना देरी के इस पोएम को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ये जो पोएम है बहुत छोटी सी पोएम है, लेकिन इसका मीनिंग जो है ना वो बहुत बड़ा है, अगर आप उस चीज को समझना चाहो तो। ठीक है ना, मैं आपको दोनों जो मतलब टेक्स्ट की मीनिंग है वो भी समझा दूंगी और इसका जो सेकंड मीनिंग है वो भी समझा दूंगी। फटाफट फिर डिस्कस करते हैं। देखो आपके स्क्रीन पर, ठीक है, अब यहाँ पे आपको पोएम दिख रही है, ये दिख रही है क्या है? 1 2 3 4 5 6, 6 लाइनों की छोटू सी पोएम है। ठीक है, 6 लाइनों की छोटी सी पोएम है। और याद रखना यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, ये जो पोएम की जो टेक्स्ट है इसके मीनिंग जो है वो क्या है कि जो फॉग है, फॉग समझते हो ना जिसको आप धुंध बोलते हो। ठीक है, जो फॉग है, फॉग कैसे आती है? ठीक है, उसके बाद थोड़ी देर के लिए रुकती है और फिर फॉग जो है वो चली जाती है। ठीक है, और फॉग को यहाँ पर कंपेयर किया गया है किससे? कैट से। कि जिस तरीके से कैट भी दबे पांव आती है, किसी को पता नहीं चलता कि कब कैट आ गई दूध पीकर और भाग गई। ठीक है, तो उसी तरीके से कैट जो है दबे पांव आती है, थोड़ी देर रुकती है और फिर वहां से चली जाती है और लोगों को पता भी नहीं लगता है। तो यहाँ पर जो फॉग है उसको कंपेयर किया गया है किससे? कैट से। ठीक है, पहले जो लाइन टू लाइन है उसका मीनिंग आपको समझाती हूँ, फिर इसका सेकंड मीनिंग भी आपको मैं समझाती हूँ। देखो ध्यान समझना। ठीक है, क्या कहता है? द फॉग कम्स, जो फॉग है वो आती है। कैसे आती है? ऑन लिटिल कैट फीट, मतलब क्या कि जिस तरीके से कैट आती है ना तो हमें पता भी नहीं चलता। कैट जो है जब वो चलती है ना तो उसके चलने की आवाज भी नहीं आती और किसी को पता भी नहीं चलता। उसी तरीके से जो फॉग है वो भी आती है। इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी। ठीक है, अब वो क्या है? जो फॉग है, ठीक है, कहाँ कहाँ बैठती है भाई? सिटीज में चली जाती है। ठीक है, सिटीज में चली जाती है, उसके बाद कहाँ चली जाती है? हार्बर में चली जाती है। हार्बर क्या है? जैसे जो पानी का बंदरगाह होता है ना, पोर्ट, ठीक है, उसको बोलते हैं। ठीक है ना, पोर्ट को क्या बोलते हैं हम? हार्बर बोलते हैं, जहां से पानी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो वहां पर जाके थोड़ी देर बैठ जाती है। सीधी सी बात है, कहने का मतलब क्या है कि आप देखते हो ना, आप रात को सोए, ठीक है, अचानक आप सुबह मॉर्निंग में उठे, आपने देखा अरे बाहर तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, चारों तरफ क्या है? फॉग चल रहा है। ठीक है जी, फॉग ही फॉग है। जहां पे वाटर है, ठीक है, वाटर जहां पर भी है, चाहे वो कोई रिवर है, कोई कनाल है, ठीक है ना, या सी है, तो वहां पर फॉग भी होता है और बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है कि जो फॉग है वो क्या है? बैठ रही है कहाँ कहाँ पे बैठ रही है? हार्बर के पास और सिटीज के पास। ठीक है, कैसे बैठ रही है? ऑन साइलेंट हॉन्चेस। हॉन्चेस का मतलब क्या है? जब हम घुटने के बल बैठते हैं ना, घुटने के बल जब हम बैठते हैं उसको बोलते हैं हॉन्चेस। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता है फॉग जो है उसको कंपेयर किया गया है कैट से। तो कैट देखो कैसे बैठती है? घुटनों के बल। ये देखो कैट जो है ये बैठ गई है घुटनों के बल, देख रहे हो? तो इसी को क्या बोला जाता है कि कैट जो है वो हॉन्चेस के ऊपर बैठी हुई है। ठीक है जी, तो सीधी सी बात है, जो हमारी फॉग भी है वो साइलेंटली जो है अपने हॉन्चेस पे बैठी है, मतलब क्या? वो भी कैट की तरह बैठी है। एंड देन मूव्स ऑन, और थोड़ी देर यहाँ पर बैठती है और फिर यहाँ से चली जाती है। आई बात समझ में? देखो बहुत इजी करके समझा दूं, बिल्कुल टेंशन ना लो। क्या कहा जा रहा है? देखो पहली बात तो ये
कि सुबह सुबह हमने उठा, सुबह सुबह जब हम उठते हैं हमने देखा कि अरे चारों तरफ फॉग है, ठीक है। थोड़ी देर जो फॉग है वो ऐसे 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 यहाँ पे रहेगी, फिर धीरे धीरे सनशाइन हो जाएगा और फॉग जो है वो चली जाएगी उठकर यहाँ से। आई बात समझ में? उसी तरीके से जैसे जो कैट है वो आती है हमारे घरों में, ठीक है, दबे पाँव, किसी को पता नहीं चलता, ठीक है, आराम से यहाँ वहाँ बैठी रहेगी, सब कुछ चीज़ों को देखेगी, उसके बाद बिना किसी को बताए, बिना किसी को नोटिस में आए, बिना किसी के वो वहाँ से चली जाती है। आई बात समझ में कि नहीं आई? दिस इज ऑल अबाउट द पोएम, ठीक है। अगर टेक्स्ट की मीनिंग देखो तो यही है, ठीक है। अब इसका जो एक और मीनिंग है वो मैं आपको बताती हूँ, देखो ध्यान से समझना। लेट मी इरेज, ठीक है, सारे पहले ये सारे इरेज कर देती हूँ। इसका जो सेकंड मीनिंग है ना बच्चा पार्टी, वो क्या है? हमारी जो लाइफ है उसमें चाहे आपकी खुशियां हैं, हैप्पीनेस है, या फिर आपके सैडनेस है, ठीक है, लाइफ में कोई भी परिस्थिति है, चाहे आप सुखी हो चाहे आप दुखी हो, कुछ भी है, तो ये जब आते हैं आपको पता चलता है? नहीं पता चलता। कल आप खुश होने वाले आपको पता है, कल आप दुखी होने वाले आपको पता है? नहीं पता है, ठीक है। वो भी हमारी लाइफ में सुख और दुख जो है आता है बिना बताए, कुछ देर तक रहता है। कहते हैं ना कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, ठीक है, खुशी वाला है वो भी गुजर जाएगा, और अगर गम वाला वक्त है तो वो भी गुजर जाएगा, ठीक है। तो वही है कि खुशियां हो, सुख हो, दुख हो, हमारी जिंदगी में आते हैं, बिना बताए आते हैं, कुछ देर तक रुकते हैं और हमें बिना बताए ही चली जाते हैं। समझ में आया? तो लाइफ में ना एक चीज याद रखना, कभी भी ना तो ज्यादा सैड होना है और ना ही ज्यादा आपने हैप्पी होना है, ठीक है, क्योंकि एक ही बात है कि ये वक्त गुजर जाएगा, ठीक है। कोई बड़ी से बड़ी मुसीबत भी आ जाए तो वो भी आज ना कल खत्म हो जाएगी। तो कभी भी आपने ना तो ज्यादा सैड होना है और ना ज्यादा हैप्पी होना है, ठीक है। अब देखो कितनी इजी सी पोएम है फॉग, ठीक है। कंपेयर किया गया है किससे? कैट से, कि फॉग आता है थोड़ी देर रुकता है और चला जाता है, जिस तरीके से कैट आती है थोड़ी देर रुकती है और चली जाती है। जिंदगी में उसी तरीके से खुशियां भी आती हैं, दुख भी आता है, थोड़ी देर रुकता है और वो भी चला जाता है। ना हमें फॉग के आने का पता होता है, ना हमें कैट के आने का पता होता है, ना हमें अपने जिंदगी में जो उतार चढ़ाव आने वाले होते हैं उनका पता होता है। आई होप कि आपको ये पोएम जो है वो अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी और इसका जो डीप मीनिंग है ना वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलो एक प्रॉमिस करना लाइफ में, ठीक है। देखो यार, मैं ये नहीं कहती कि हमेशा खुश रहो, नहीं, बट ये जरूर कहूंगी कि लाइफ में ना हर चीज को एक्सेप्ट करो, ठीक है, कि ये भी जिंदगी का पार्ट है। एक्सेप्ट करो, मेहनत करो, ईश्वर का नाम लो, ठीक है, ह्यूमैनिटी से चलो, किसी का बुरा मत करो, जिंदगी में आगे बढ़ते रहो, सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, ठीक है। कुछ अगर बुरी टाइम भी आ रही है ना तो उसमें टूटना नहीं है, हिम्मत रखना है कि अगर अच्छा टाइम नहीं रहा तो बुरा टाइम भी नहीं रहेगा, ठीक है। आई होप कि आपको जो मीनिंग है इस पर्टिकुलर पोएम का वो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। चलिए, अगर आपको लगे कि मेरे चैनल पर आके आपका 1 मिनट भी यूटिलाइज हुआ, कुछ भी अच्छा आज आपने सीखा है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, उसके बाद वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में फ्राइडे को, जिसमें हम स्पीकिंग करेंगे। चलिए, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने आसपास के एरिया को साफ सुथरा रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।